तो हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री की अफ्रीका यात्राओं ने ना काफी ध्यान खींचा है। और ये दौरे कोई आम मुलाकातें नहीं है, ये असल में भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि भारत की ये अफ्रीका रणनीति आखिर किस नई दिशा में जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो यात्राएं हो रही हैं, क्या ये सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेसी है या फिर इनके पीछे कोई कोई बहुत गहरी सोची समझी रणनीति छिपी हुई है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की नई अफ्रीकी रणनीति की। ये कैसे गुटनिरपेक्षता के पुराने दौर से निकलकर अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में दाखिल हो रही है। और देखिए ये बदलाव कितना साफ है। एक तरफ थी पुरानी नीति गुटनिरपेक्षता की, लेकिन अब वो दौर पीछे छूट गया है। आज का भारत अब उन पुरानी नीतियों में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ ये ग्लोबल साउथ के देशों के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बना रहा है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है, ये समझना भी जरूरी है। देखिए, ये बदलाव एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। एक तरफ महाशक्तियों की अपनी होड़ चल रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्ष हैं, और तो और जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन पर से लोगों का भरोसा भी कम हो रहा है। तो ऐसे में भारत की ये नई सोच न सिर्फ जरूरी बल्कि वक्त की मांग बन गई है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। G20 में भारत ने जो किया, और उसमें भी खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका का जो मामला है, वो दिखाता है कि भारत कैसे ग्लोबल साउथ के अपने साथियों के साथ रिश्ते और भी गहरे कर रहा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, खुद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ये माना। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने 2023 में G20 की जैसी सफल अध्यक्षता की, उससे उनके देश ने बहुत जरूरी सबक सीखे हैं। मतलब भारत के नेतृत्व का असर सीधे तौर पर दिख रहा है। तो G20 में भारत ने असल में किया क्या था? सबसे पहले भारत ने ग्लोबल साउथ की जो ज़रूरतें थीं, जो प्राथमिकताएं थीं, उनको सबसे आगे रखा। फिर इतने सारे मतभेदों के बावजूद एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर सबकी सहमति बनाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और शायद सबसे बड़ा कदम अफ्रीकी संघ को G20 का परमानेंट मेंबर बनाना, जिससे पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को एक मजबूत आवाज़ मिली। और अगर आप देखें कि भारत ने किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया, तो वो सीधे सीधे अफ्रीकी देशों की जरूरतों से जुड़े थे। जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो, बड़े डेवलपमेंट बैंकों में सुधार की बात हो, या फिर सबका साथ लेकर विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो। चलिए अब एक और दिलचस्प मामला देखते हैं, इथियोपिया का। ये उदाहरण भारत की विदेश नीति का एक ज्यादा साहसी, एक ज्यादा मुखर पहलू हमारे सामने रखता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2022 में अमेरिका इथियोपिया को एक बड़े व्यापार समझौते से बाहर कर देता है। उसी साल पश्चिमी देश इथियोपिया को मिलने वाली मानवीय मदद रोक देते हैं। मतलब इथियोपिया पर चौतरफा दबाव था। और ठीक उसी माहौल में दिसंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और रणनीतिक संबंधों को और गहरा करते हैं। इसे ही कहते हैं रणनीतिक साहस। और इस भरोसे का सबसे बड़ा सबूत क्या था? इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया। देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि इथियोपिया भारत को एक ऐसे पार्टनर के रूप में देखता है जिस पर मुश्किल समय में भी भरोसा किया जा सकता है। तो इन दोनों उदाहरणों से, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया से, एक बात तो साफ हो जाती है, भारत अफ्रीका और पूरे ग्लोबल साउथ को एक बहुत ही अलग, एक यूनिक ऑफर दे रहा है। और ये ऑफर क्या है? ये है भरोसे पर आधारित एक साझेदारी। अब सवाल ये है कि भारत का ये मॉडल अलग कैसे है? तो देखिए, एक तरफ है दबाव वाला तरीका, जिसमें शर्तें होती हैं, प्रेशर होता है, और दूसरी तरफ है भारत का अप्रोच, जो विश्वास और बराबरी पर आधारित है। इसमें कोई शर्तें नहीं होती, किसी गुट की राजनीति नहीं होती। ये सिर्फ आपसी सम्मान को बढ़ावा देने की बात करता है। और हाँ, ये साझेदारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये जमीन पर भी उतर रही है। भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट जैसे असली मुद्दों पर मिलकर काम कर रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर नए एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंच बनाने में मदद कर रहा है। मतलब वो काम हो रहा है जो सीधे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो फिर भारत के इस पूरे प्रस्ताव का मूल सिद्धांत क्या है?
इसका सार ये है कि ये एक ऐसा पार्टनरशिप मॉडल है जिसका केंद्र है आपसी सम्मान, और ये अपने पार्टनर देश की आत्मनिर्भर बनने की अपनी यात्रा में उसका साथ देता है, न कि उसे किसी पर निर्भर बनाता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। भारत के इस बड़े रणनीतिक बदलाव का भविष्य की दुनिया पर, आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ सकता है? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। भारत का मकसद किसी भी महाशक्ति को आर्थिक तौर पर हटाकर उसकी जगह लेना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों के आधार पर लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाना। और आखिर में ये सब एक बड़े विजन का हिस्सा है। जैसा कि ये कहता है, भारत की विदेश नीति हर तरह के दबावों के बावजूद अपने मूल सिद्धांतों पर टिकी हुई है, और ये एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम कर रही है जो ज़्यादा संतुलित हो, ज़्यादा न्यायपूर्ण हो और जिसमें सबकी भागीदारी हो। तो अब सवाल ये बचता है कि क्या भारत और ग्लोबल साउथ के बीच पनप रही ये नई भरोसे वाली साझेदारी सच में एक ज़्यादा बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बना पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।